दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहन कुमारी मायावती को लेकर के एक खबर निकल के आ रही है। कभी बहन कुमारी मायावती के खासम खास रहे। सीपी सिंह के घर रेड हो चुकी है। रेड इस बात पर हुई है क्योंकि इस समय बहन जी का जो दायरा है, बहन जी की जो पॉलिटिक्स है, भले ही उत्तर प्रदेश में उनके एक विधायक हों, लेकिन इंडिया गठबंधन के टच में है। ऐसा अखिलेश यादव ने अपनी सभा में कहा अपने विधायकों से। बहन जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हमसे बड़ी हैं, सभी उनका सम्मान रखें। हम जो बोलते हैं वो पॉलिटिकल बोलते हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे ने यह एकदम खुले ऐलान के साथ कह दिया कि बहन जी से बात चल रही है, बसपा से बात चल रही है गठबंधन को लेकर के। इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है। बहुत चिंतित इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे महाराष्ट्र में देख लिया जाए, उसकी सीटें कम हो रही हैं, बिहार में, बंगाल में, चारों तरफ उसकी सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटका में, तेलंगाना में। अब उसकी आखिरी आशा जो बची है वो उत्तर प्रदेश से बची है। जो तथाकथित अंधभक्त हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट अब की बार बीजेपी जीतेगी। वहीं पर हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो एक कदम आगे ही बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, उनका भी कहना है कि 80 में 80 लोकसभा सीट जीत लेंगे। तो यहां पर बहन जी उनके टच में हैं, तो यहीं पर एक उनके पुराने मामले को उठा दिया गया है। उनके खासम खास रहे सीपी सिंह, जिनको आप देख सकते हैं, शायद यही हैं। गूगल से मैंने फोटो निकाला है, अगर ये ना हो तो मैं माफी भी चाहूंगा, शायद यही हैं सीपी सिंह। ये उस समय क्या थे, राजकीय निर्माण निगम के एमडी हुआ करते थे। और बहन जी के शासनकाल में 4 पार्क बने जो बहुत ही सुंदर, लखनऊ में, नोएडा में आप देख सकते हैं। अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया गया, अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बना हुआ है, इको गार्डन बना हुआ है, गौतम बुद्ध उपवन बना हुआ है, अंबेडकर पार्क बना हुआ है, जहां पर 42 अरब 76 करोड़ रुपए का बजट था। इसमें कहा जाता है कि सैंड स्टोन की खरीदारी में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब आप समझिए, ये मामला जब दर्ज हुआ था 2014 में दर्ज हुआ था। जब ये मामला यूपी विजिलेंस में 2014 में जनवरी में दर्ज हुआ था, तो उसके बाद इसमें नाम आया था बाबू सिंह कुशवाहा, जो बहन कुमारी मायावती के कभी खासम खास रहे, घोटाले के आरोप लगे, आरोप में जेल में भी रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि इसमें हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लखनऊ बेंच में मामला जाता है और बाबू सिंह कुशवाहा की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर बाबू सिंह कुशवाहा बहुत खासम खास से बहन जी के, और यही चारों पार्क के घोटाले हैं। ऐसा कहा जाता है ये मामला अभी तक ठंडे बस्ते में रहा। ये मामला जो रहा अभी तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन अचानक से जब से बहन जी इंडिया गठबंधन के आसपास नजर आ रही हैं, ऐसा आप YouTube पर भी देख रहे होंगे, ऐसा आप देख रहे होंगे कि जो जमीनी हकीकत है वो कहती है अगर सपा बसपा कांग्रेस साथ में लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो सकता है। तो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। खबर में जो निकाल कर लाया हूं, मैं अपने घर से खबर निकाल के नहीं लाया हूं, बनावटी खबर नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर किसने छापा है, जी न्यूज ने शायद इसको छापा है, दिखा सकते हैं हम आपको। कहा गया है मायावती सरकार में हुए स्मारक निर्माण घोटाले में निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और आय से ज्यादा संपत्ति की जांच चल रही है। इसी केस में विजिलेंस की जांच ने उनकी चल और अचल संपत्तियों मतलब कि ज्यादा पाया है, उनकी आय से ज्यादा पाया है। और उनके यहाँ देख सकते हैं आप कहां कहां पर छापेमारी हुई। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 1400 करोड़ घोटाले में सीपी सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड हुई है। इस छापेमारी में सिंह के दिल्ली, देहरादून, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई शहरों में, मकानों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में, आलीशान प्रतिष्ठानों का खुलासा हुआ है। बीएसपी सरकार में अंजाम दिए गए 1400 करोड़ घोटाले के संबंध में यहां पर सीपी सिंह के घर छापा मार दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक समय
ऐसा आ चुका है, आप समझ सकते हैं, अभी तक बहुजन समाज पार्टी कहीं पर थी नहीं, जमीन पर कहीं पर आपको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये आरोप बहुत पहले लगे, जो मामला ठंडे बस्ते में था, उस ठंडे बस्ते को यहां पर फिर एक बार उजागर कर दिया गया है। यहां पर बीजेपी का ये मानना है, अगर सपा बसपा बुआ और भतीजा एक साथ लड़ते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बताया कि 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन बहुत कम था, जातीय समीकरण ठीक से फिट नहीं था, सपा बसपा खेल करने की तैयारी कर रही है। हम बुलाते हैं शुक्ला जी को। शुक्ला जी हमारे हैं जो बताएंगे, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को लेकर बहुत समझते हैं और इनके ऊपर जांच जो चल रही है वो, जैसे आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शुक्ला जी आइए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वहीं पर सत्येंद्र जैन, वहीं पर मनीष सिसोदिया, इन लोगों के ऊपर सरकारी गवाह के माध्यम से, केवल सरकारी गवाह मतलब किसी ने कह दिया कि हाँ इन्होंने घोटाला किया है, इनको पैसा दिया है, उसी को लेकर के अंदर कर दिया गया। वहीं पर तेजस्वी यादव को आप देख रहे होंगे, वहीं पर तेजस्वी यादव के अलावा शरद पवार के घर के उनके भतीजे हैं, उनके घर के हैं रोहित पवार, उनको लेकर के भी अभी हाल फिलहाल में जांच शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे के विरुद्ध जांच शुरू हो गई है। तो हम ये जानना चाहेंगे शुक्ला जी, अगर बहन जी को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालती है या बहन जी के ऊपर अत्याचार करती है तो बसपा के कैडर वोटर का, बसपा के कार्यकर्ताओं का, या बसपा के जो दलित वर्ग के लोग हैं या बसपा को जो चाहते हैं, तो क्या होगा? देखिए, असल में ये खेल बहुत बड़ा है जी, और यहाँ पर मायावती जी को जेल में भेजना या ऐसा कुछ करना तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सफलता में दलित समाज के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित रूप से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो इतनी बड़ी सफलता संभव नहीं जी, बिल्कुल, बिना उनका साथ में जी। तो अगर किसी भी तरह से मायावती के ऊपर या इस तरीके का दबाव बनाया जाएगा या अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, तो इसका नुकसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। बिल्कुल, ये बात हमसे आपसे ज्यादा अच्छी तरह से बीजेपी समझती है, अमित शाह समझते हैं, जो कि कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं। एक बार ऐसा हुआ था मोदी की सरकार में ही, जब 19 में सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले ही शायद SC/ST एक्ट हटा दिया गया था ना, हटाया नहीं गया था, मतलब उसमें कुछ संशोधन कर दिए गए थे, पहले जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी, ऐसा कुछ हुआ था पहले। समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था? नहीं हुआ था इसमें जब से, तो उसमें कुछ लोगों ने फिर बाद में बहुत उफान पे आंदोलन चला इसके संबंध में, यही भारतीय जनता पार्टी के शासन में, क्योंकि केंद्र सरकार से हुआ था वो मामला, केंद्र सरकार से हुआ था। तो बसपा के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक चेतना इतनी बड़ी है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर आता है, वैसे तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिम्मत करेंगे तो सिंपैथी जुड़ जाएगी। उसके अलावा बसपा का कैडर सड़क पे आ सकता है, और सड़क पे आ सकता है तो जान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खतरा बना रहता है। आप भीमा कोरेगांव का मामला हुआ था, आप देखे होंगे, जो चंद्रशेखर रावण हैं, चंद्रशेखर रावण को गोली लगी थी, मतलब कि जगह जगह पर इनके कार्यकर्ता हैं, इनका कैडर है बसपा का। तो बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से डराने की राजनीति हो रही है कि आपको लेकर के थोड़ा उनको एक बार डराने की कोशिश की जा रही है। हमको लगता है कि कम से कम हाँ समझ जाओ, अभी उनके तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके व्यक्ति तक जो उनके साथ रहे, जो उनके जमाने में उनके खासम खास रहे, MD रहे, उनके यहाँ जांच शुरू हो चुकी है। और इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है शुक्ला जी, आप बताइएगा। देखिए सर, यहाँ पर असल में बात है सिर्फ डराने और आने से ही संबंधित नहीं है, ये एक तरीके का मैसेज है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मायावती जी को दिया जा रहा है कि अगर आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो फिर उसके आपको भी नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, तो इसलिए आप इससे दूर रहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि बिना मायावती के इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सफल होना मुश्किल है जी। अगर मायावती उससे जुड़ जाएंगी तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक तरह से भाजपा का नेतृत्व नहीं चाहता है कि मायावती जुड़े, और ये एक तरीके से सिर्फ मायावती को मैसेज है, उनके जेल वोल जाने की कोई नौबत नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसको मायावती खुद भी जानती है
और इन लोगों के बस की बात ये है कि मायावती जी किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगी। जी जी, तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके आप हमारी बात को और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी बात को भी रखिए। इस वीडियो में इतना ही। अब आपको मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाज।